नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, इसके पहले हम लोगों ने जो इसके पहले का लेक्चर था उसमें हमने पढ़ा था कि जो लिंग निर्धारण किस प्रकार से करते हैं और कितने प्रकार के लिंग होते हैं हिंदी में, इसके संबंध में हमने बात किया था। और हमने ये भी चर्चा किया था दोस्तों कि जो लिंग निर्धारण करने का तरीका है, जैसे सर्वनाम के आधार पर कैसे लिंग निर्धारण करते हैं और साथ साथ में विशेषण से कैसे लिंग निर्धारण करते हैं, और साथ साथ में कुछ ऐसे हम लोगों ने शब्द पढ़े हुए थे जैसे कि पर्वत हुए और जो द्रव हुआ, जो रत्न हुए, इनके संबंध में हमने पढ़ा था कि इनका लिंग या किस लिंग के होते हैं, पुल्लिंग होते हैं कि स्त्रीलिंग होते हैं। इस संबंध में हमने बात किया था दोस्तों। आज हम उसी क्रम में कुछ और भी इसी में आगे हैं जिनके संबंध में बात करना महत्वपूर्ण है दोस्तों, ठीक है। जैसे संज्ञा में कुछ संज्ञाएं ऐसे हैं जिनमें त्वा, पा, पन, प्रत्यय जुड़ने पर ये शब्द प्रायः क्या होते हैं दोस्तों, पुल्लिंग होते हैं, ठीक है। कुछ शब्द ऐसे होते हैं, संज्ञाएं, मैक्सिमम संज्ञाएं, लगभग 90% संज्ञाएं ऐसे होते हैं जिनमें दोस्तों जिनके लास्ट में प्रत्यय त्वा जोड़ दिया जाए, प्रत्यय पा जोड़ दिया जाए, प्रत्यय पन जोड़ दिया जाए तो क्या होते हैं, वो हमेशा पुल्लिंग होते हैं, ठीक है दोस्तों। अब कौन से ये शब्द हैं, जैसे देख सकते हैं आप कि एक है शिवत्व, ठीक है। शिवत्व शब्द क्या है दोस्तों, यह क्या है, पुल्लिंग शब्द है, ठीक है। मनुष्यत्व भी क्या है दोस्तों, यह पुल्लिंग शब्द है। पशुत्व, स्त्रीत्व, कवित्व, गुरुत्व, बचपन, ये सब क्या है दोस्तों, ये सब सारे के सारे क्या है, यह पुल्लिंग शब्द आते हैं। जैसे लड़कपन, आपके प्रश्न में ये लड़कपन और ये बुढ़ापा, ठीक है दोस्तों। दो शब्द ऐसे हैं जो आपके प्रश्न में बने हुए हैं आपकी परीक्षाओं में, ठीक है, कि लड़कपन में कौन सा लिंग है, ये ध्यान दीजिएगा। तो लड़कपन में कौन सा लिंग है दोस्तों, पुल्लिंग है, ठीक है। तो यह लड़कपन जो है पुल्लिंग शब्द है। बुढ़ापा क्या है दोस्तों, पुल्लिंग शब्द है। उसी तरीके से मोटापा भी क्या है दोस्तों, पुल्लिंग शब्द है। तो आप समझ पा रहे होंगे कि ऐसे शब्द, ठीक है, ऐसे संज्ञा जिसमें तो प्रत्यय त्वा जुड़ जाए, पा जुड़ जाए, पन जुड़ जाए, वह क्या हो जाता है दोस्तों, पुल्लिंग शब्द हो जाते हैं, ठीक है। अब उसी क्रम में हम आगे बात करते हैं मित्रों, आगे बात करते हैं कुछ पदों के नाम पुल्लिंग होते हैं। ध्यान दीजिएगा, यह महत्वपूर्ण है कि कुछ पदों के नाम, जैसे प्रधानमंत्री शब्द क्या है दोस्तों, पुल्लिंग है। राष्ट्रपति शब्द क्या है दोस्तों, पुल्लिंग है, ध्यान दीजिएगा, राष्ट्रपति शब्द पुल्लिंग है। राज्यपाल शब्द पुल्लिंग है, ठीक है दोस्तों। उपराष्ट्रपति भी पुल्लिंग है, ध्यान दीजिएगा। कोई भी मंत्री हो, ध्यान दीजिएगा, मंत्री शब्द क्या है, पुल्लिंग है। मुख्यमंत्री क्या है, पुल्लिंग है। कोई भी अध्यक्ष पद पुल्लिंग है। वकील शब्द क्या है दोस्तों, पुल्लिंग है, वकील पुल्लिंग हो गया। अब इंजीनियर भी क्या है दोस्तों, यह पुल्लिंग शब्द है। डॉक्टर पुल्लिंग शब्द है, ठीक है दोस्तों। तो उसी क्रम में आप जैसे अब ये प्रधानमंत्री, ये जो सारे के सारे पद हैं दोस्तों, इनका यदि प्रश्न आ जाए कि प्रधानमंत्री का, राष्ट्रपति का, उपराष्ट्रपति का आप स्त्रीलिंग बनाइए, या निम्नलिखित में से प्रधानमंत्री का स्त्रीलिंग क्या होगा, तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों। इसलिए हमने इसे यहां पर नोट करके लिखा है कि जो भी ये सारे के सारे पद हैं, कौन कौन से, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, मंत्री, मुख्यमंत्री, अध्यक्ष, वकील, इंजीनियर, डॉक्टर आदि और राज्यपाल, ये सब जो सारे के सारे पद हैं दोस्तों, इनके पहले यदि आप महिला लगा देते हैं तो वह जो पदों का नाम है वो शब्द जो है वह स्त्रीलिंग हो जाता है। जैसे महिला प्रधानमंत्री हो जाता है दोस्तों, राष्ट्रपति हो गया, उपराष्ट्रपति, मंत्री, मुख्यमंत्री, अध्यक्ष, ठीक है। तो प्रधानमंत्री के आगे महिला प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति के आगे महिला लगाएंगे तो महिला राष्ट्रपति हो जाएगा, उपराष्ट्रपति के आगे महिला लगाएंगे तो महिला उपराष्ट्रपति हो जाएगा। जैसे आपसे प्रश्न पूछा जाता है दोस्तों कि भारत का प्रथम प्रधानमंत्री, तो आप बगैर कुछ सोचे, आप ये नहीं सोचते हैं कि
पूछा जा रहा है भारत का प्रथम प्रधानमंत्री, तो आप ये नहीं सोचते हैं किसी महिला के संबंध में पूछा जा रहा है कि महिला प्रधानमंत्री, आप तुरंत बताते हैं कि जो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे वह पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। ठीक है दोस्तों, आप पुरुष का नाम बता देते हैं, लेकिन यहीं पर कह देता है दोस्तों भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री। ठीक है, कहते हैं कि भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री, तब आप कहते हैं श्रीमती इंदिरा गांधी जी। ठीक है दोस्तों, तो कहीं ना कहीं आप यदि महिला लगाते हैं तो उसके आगे आप ये निश्चित कर पाते हैं कि पुल्लिंग है कि स्त्रीलिंग है। महिला लगाते हैं तो हो जाता है महिला स्त्रीलिंग, महिला मीन्स स्त्रीलिंग शब्द हो जाता है, और जब कुछ भी नहीं होता है, सिर्फ राष्ट्रपति होता है, उपराष्ट्रपति होता है, राज्यपाल होता है, तो वह क्या होते हैं दोस्तों, वह होता है पुल्लिंग होता है। ठीक है दोस्तों, आगे हम बात करते हैं नदियों के संबंध में। नदियों दोस्तों, जो हमारे भारत की सारी नदियां हैं, 3 नदियों को छोड़कर कोई भी नदी हो, ठीक है दोस्तों, वो नदियां स्त्रीलिंग में आती हैं। जैसे गंगा नदी, यमुना नदी, नर्मदा, गोदावरी, कृष्णा, महानदी, कावेरी, घाघरा, गोमती, ये सारी नदियां क्या है दोस्तों, यह स्त्रीलिंग में आती हैं। बेतवा, केन, रावी, सतलज, रामगंगा, वेनगंगा, ये सारी नदियां क्या है दोस्तों, यह है स्त्रीलिंग में। 3 नदियां ऐसी हैं दोस्तों जो पुल्लिंग में आते हैं, ब्रह्मपुत्र, सिंधु और सोन नदी। ये तीनों की तीनों नदियां क्या है, पुल्लिंग में आती हैं। क्लियर है दोस्तों, तो पुल्लिंग आपको याद रखना है कि अपवाद कौन है, नदियों में अपवाद है ब्रह्मपुत्र, सिंधु और सोन। और आपको पता है कि आपकी परीक्षाओं में जो अपवाद होते हैं, अपवाद से ही ज्यादा प्रश्न बनने के चांस होते हैं दोस्तों। ठीक है, तो आपको ये जो अपवाद है, अपवाद आपको क्लियर होना चाहिए दोस्तों। ठीक है, अब हम बात करते हैं तिथियों नक्षत्रों के नाम। तिथियों नक्षत्रों के नाम में जैसे प्रतिपदा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, दशमी, एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी, अमावस्या और पूर्णिमा। ये जो एक पाक्षिक, ये क्या है, एक पाक्षिक तिथियां हैं, नक्षत्रों के नाम हैं। जैसे प्रतिपदा हो गया, द्वितीया हो गया, यहां से लेकर के चतुर्दशी तक। ठीक है, यह क्या है, चतुर्दशी मीन्स 14। ठीक है, अमावस्या और पूर्णिमा क्या होते हैं, यहाँ 15 दिनी, या क्या होता है पाक्षिक, यह एक क्या कहते हैं इसको, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष के रूप में कहा जाता है दोस्तों। ठीक है, अमावस्या वो दिन होता है, या अमावस्या वो रात होती है जिसमें अंधेरा होता है। ठीक है, पूर्णिमा वो रात होती है दोस्तों जिसमें जो चंद्रमा होता है, जो चांद होता है, वह पूरा मीन्स पूर्ण रूप से वह दिखाई देता है। ठीक है, तो ये जो तिथि है दोस्तों, यह क्या है, ये स्त्रीलिंग में आते हैं मित्रों। ठीक है, इसी प्रकार यदि हम बात करें दोस्तों भाषाओं व बोलियों के नामों में, जो हमारी भाषा और साथ साथ में जो बोली है, वह सारी की सारी क्या है दोस्तों, स्त्रीलिंग में आते हैं। ठीक है मित्रों, ये किस में आते हैं, स्त्रीलिंग में। जैसे हिंदी क्या है, एक भाषा है, संस्कृति एक भाषा है, ये क्या है, स्त्रीलिंग में। अंग्रेजी, मराठी, गुजराती, तमिल, भोजपुरी, ब्रजभाषा आदि, ये सारी की सारी जो भाषाएं हैं, बोलियां हैं दोस्तों, ठीक है, ये क्या है, स्त्रीलिंग में आती हैं। आगे यदि हम बात करें लिपियों के नाम में मित्रों, ठीक है, लिपियों के नाम में आप देख रहे हैं जैसे देवनागरी हो गया, रोमन, गुरुमुखी हो गया। ठीक है, ये सारी क्या है, ये शाहमुखी, अरबी, फारसी, ये क्या है दोस्तों, ये सभी के सभी क्या है दोस्तों, ये स्त्रीलिंग में आती हैं। ये सारे शब्द क्या है, स्त्रीलिंग में आते हैं। ठीक है, जो भी इसमें लिपि है वो सारी क्या है दोस्तों, चाहे वह खरोष्टी लिपि हो, ब्राह्मणी लिपि हो, कोई भी लिपि हो दोस्तों, वह किस में आते हैं, स्त्रीलिंग में आते हैं। अब हम बात करते हैं कुछ की पॉइंट्स हैं दोस्तों, इसके संबंध में आप समझिए। जैसे यदि संज्ञा में ध्यान दीजिएगा, यदि संज्ञा की बात करें, यदि संज्ञा में ता उपसर्ग, ता प्रत्यय, आस प्रत्यय,
आहट प्रत्यय, आवट प्रत्यय, आई और ई, दीर्घ ई प्रत्यय जोड़ दिया जाए तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, प्रत्यय का मतलब जो किसी शब्द के पीछे लगता है उसे प्रत्यय कहा जाता है, आपको पता है, ठीक है। तो वह शब्द प्रायः क्या होते हैं दोस्तों, स्त्रीलिंग होते हैं। क्या होते हैं, स्त्रीलिंग होते हैं। जैसे ता की बात करें, ता जैसे मनुष्यता हो गया, ठीक है दोस्तों, मनुष्यता कहते हैं लोग इनमें, इनके अंदर मनुष्यता नहीं है, इनके अंदर मनुष्यता आ गई है, ठीक है। तो मनुष्यता, पशुता, ठीक है, पशुता, कविता हो गया, गुरुता, ठीक है, यह गुरुता है दोस्तों, क्या है, गुरुता, ये गुरुता, ये क्या है, व्यास, प्यास, क्या है दोस्तों, प्यास, प्यास क्या है, प्यास लगी है, ठीक है। तो प्यास, मिठास, बहुत ज्यादा मिठास है, ठीक है, मिठास अच्छी है। तो ये क्या होता है, ये सारे के सारे क्या होते हैं दोस्तों, स्त्रीलिंग में आते हैं। चिल्लाहट, घबराहट, बहुत घबराहट हो रही है, बहुत चिल्लाहट हो रही है, ये सारे के सारे क्या है दोस्तों, क्या है, स्त्रीलिंग है। सजावट, सजावट, ठीक है, सजावट अच्छी हुई है, रुकावट आ गई, ठीक है, लड़ाई हो रही है, गर्मी पड़ रही है। तो ये सारे के सारे जो शब्द हैं दोस्तों यह स्त्रीलिंग में आते हैं, ठीक है। तो आपको ये आप प्रैक्टिस करते रहें, प्रैक्टिस जितना करेंगे दोस्तों उतना आपको याद रहेगा मित्रों। अब दोस्तों कुछ प्राणीवाचक शब्द होते हैं, उनके संबंध में हम बात करते हैं। कुछ प्राणीवाचक शब्दों का प्रयोग केवल स्त्रीलिंग में होता है मित्रों, ठीक है। कुछ प्राणीवाचक ऐसे शब्द हैं जिनका सिर्फ और सिर्फ स्त्रीलिंग में प्रयोग होता है। जैसे आप देख पा रहे होंगे दोस्तों, जैसे सुहागिन, ठीक है, सुहागिन, सौभाग्यवती, ठीक है दोस्तों, सौतन, ये सौतन है। धायमा, धायमा हुआ दोस्तों, ठीक है, धायमा। संतति, संतति क्या होता है दोस्तों, यह स्त्रीलिंग होता है। संतान, ठीक है, संतान। औलाद, पुलिस, ठीक है, कहते हैं पुलिस आ गई है, ठीक है दोस्तों। फौज आ गई है, सेना आ गई है, ठीक है। नर्स स्त्रीलिंग होता ही, आपको पता ही है दोस्तों, ठीक है। सरकार गिर गई है, सरकार बन गई है, ठीक है दोस्तों। न्यायपालिका, ध्यान दीजिएगा, न्यायपालिका क्या होता है, स्त्रीलिंग होती है दोस्तों। कार्यपालिका स्त्रीलिंग, संसद स्त्रीलिंग, ठीक है। तो ये जो शब्द है दोस्तों इनका सिर्फ और सिर्फ स्त्रीलिंग होता है, पुल्लिंग नहीं होता है। ये आपको बिल्कुल नोट डाउन कर लेना है दोस्तों, ठीक है। ये ऐसे शब्द हैं इनका सिर्फ और सिर्फ स्त्रीलिंग होता है, पुल्लिंग नहीं बनाया जा सकता, ये ध्यान देना है। सुहागिन, सौभाग्यवती, सौतन, धायमा, संतति, संतान, औलाद, पुलिस, ठीक है, फौज, सेना, ये सब, नर्स, सरकार, न्यायपालिका, कार्यपालिका, संसद, ये सारे के सारे स्त्रीलिंग होते हैं। ये आपको ध्यान देना है मित्रों, ठीक है। अब इसी में हम बात करते हैं, कुछ ऐसे प्राणी होते हैं, ध्यान दीजिएगा, कुछ प्राणियों के नाम सदैव पुल्लिंग में होते हैं, ध्यान दीजिएगा, उनका पुल्लिंग में होता है। और ध्यान दीजिएगा उनका यदि स्त्रीलिंग बनाएंगे तो वह थोड़ा सा बदलाव होता है, ये ध्यान दीजिएगा दोस्तों। जैसे कुछ प्राणियों के नाम सदैव पुल्लिंग होते हैं, जैसे गरुड़ हुआ, ध्यान दीजिएगा, गरुड़, बाज, कछुआ, मगरमच्छ, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, मगरमच्छ, जुगनू, खरगोश, गेंडा, ये जैसे कोई भी नाम ले लेते हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये सारे के सारे क्या होते हैं, यह पुल्लिंग शब्द होते हैं। मच्छर पुल्लिंग शब्द होता है, ध्यान दीजिएगा दोस्तों। ये खटमल पुल्लिंग शब्द होता है। कौवा पुल्लिंग शब्द होते हैं। बिच्छू, रीछ, भालू, बेड़िया, तोता, ये सारे के सारे दोस्तों पुल्लिंग शब्द होते हैं। अब यहां पर प्रश्न ये बनता है दोस्तों कि गरुड़ यदि पुल्लिंग है तो इसका स्त्रीलिंग क्यों नहीं होगा, क्योंकि गरुड़ इसमें नर भी होते होंगे, मादा भी होते होंगे। तो दोस्तों यदि गरुड़ को, ध्यान दीजिएगा, ये सारे जितने भी सारे के सारे ये शब्द हैं या प्राणी हैं, इनका मादा मींस स्त्रीलिंग बनाने के लिए दोस्तों ध्यान दीजिएगा, इनके पहले मादा जोड़ देंगे। क्या जोड़ेंगे, मादा, ठीक है। जैसे मादा गरुड़, मादा बाज, मादा कछुआ, ठीक है, मादा मगरमच्छ, ये ध्यान दीजिएगा, इसके पहले क्या जोड़ देंगे, मादा, क्योंकि ये सारे के सारे नर हैं, ठीक है। इन सबको, ये नर है, मच्छर नर है, खटमल नर है, कौवा नर है, बिच्छू नर है,
इसको स्त्रीलिंग में परिवर्तित करने के लिए क्या करेंगे दोस्तों, इनके पहले मादा जोड़ देंगे। मादा बिच्छू, मादा कौवा, मादा खटमल, मादा मच्छर, मादा भेड़िया, मादा तोता, मादा कछुआ, मादा गरुड़, मादा बाज। ठीक है, तो आप समझ पा रहे होंगे कैसे ये जो पुल्लिंग शब्द हैं इनको कैसे हम स्त्रीलिंग में परिवर्तित कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, अब हम आगे चर्चा करते हैं। ये हो गया। आगे दोस्तों है कि कुछ प्राणी ऐसे हैं, कुछ प्राणियों के नाम ऐसे हैं दोस्तों जो सिर्फ और सिर्फ स्त्रीलिंग में ही आते हैं, ये ध्यान देना है, सिर्फ और सिर्फ स्त्रीलिंग में आते हैं। अब ये जो स्त्रीलिंग है आपको पता ही है, कुछ जितने भी प्राणी हैं उसमें नर और मादा होते हैं। तो यहां बात हो रही है स्त्रीलिंग और पुल्लिंग की दोस्तों। तो ये जो प्राणी है, ध्यान दीजिएगा, ये जो प्राणी है सारे के सारे स्त्रीलिंग में आते हैं। और जब इनका हम लिंग परिवर्तन करेंगे तो क्या करेंगे दोस्तों कि ये जो सारे के सारे मीन्स स्त्रीलिंग प्राणी हैं इनके पहले हम नर लगा देंगे। नर दीमक, नर चील, नर जूं। ठीक है, तो ये जो स्त्रीलिंग है कौन कौन से स्त्रीलिंग है, ये दीमक है स्त्रीलिंग में, चील स्त्रीलिंग में, जूं, मछली, मक्खी, ये सब स्त्रीलिंग में है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। मधुमक्खी स्त्रीलिंग, तितली, कोयल, मकड़ी, छिपकली, चींटी, चींटी ध्यान दीजिएगा, चींटी क्या है दोस्तों, यह स्त्रीलिंग में है, ध्यान दीजिएगा। और जब इन शब्दों, गिलहरी, ये सब क्या है स्त्रीलिंग में, जब इन प्राणियों के नाम, इन प्राणियों को हम स्त्रीलिंग पुल्लिंग में परिवर्तित करने का प्रयास करेंगे दोस्तों, तो क्या होगा, जितने भी ये प्राणी है इनके पहले हम नर का प्रयोग कर देंगे। जैसे नर दीमक, नर चील, नर जू, नर मछली, नर मक्खी, नर मधुमक्खी, नर तितली, नर कोयल, मकड़ी, छिपकली, नर चींटी, ध्यान दीजिएगा, नर छिपकली, नर मकड़ी, नर चींटी, नर गिलहरी आदि। तो ये आप समझ पा रहे हो दोस्तों, ये दोनों जो पॉइंट है यह महत्वपूर्ण है, इसलिए यह अनिवार्य हो जाता है या महत्वपूर्ण हो जाता है कि आपको याद होना चाहिए दोस्तों। अब दोस्तों हम आगे बात करते हैं, कुछ हमारे पास महत्वपूर्ण शब्द हैं जो कि आपकी परीक्षाओं में आए ही आए हैं। ये जितने भी शब्द आपको दिए गए हैं मित्रों, ये सारे के सारे आपकी परीक्षाओं में आए हुए हैं, किसी न किसी परीक्षा में आए हुए हैं और बार बार आए हुए हैं। तो आप इनको नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें ये शब्द पुल्लिंग है और ये शब्द स्त्रीलिंग है दोस्तों। जैसे अध्यापक, तो आपको पता ही है कि अध्यापक का जो स्त्रीलिंग होता है क्या होता है दोस्तों, अध्यापिका। वही महोदय का स्त्रीलिंग क्या होता है दोस्तों, महोदया होता है। ठीक है, महोदया होता है। शिक्षक का शिक्षिका होता है, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, क्या होता है, शिक्षिका। ठीक है, वही अभिनेता क्या होता है दोस्तों, अभिनेत्री होता है, ये ध्यान देना है आपको। अभिनेता क्या होता है, अभिनेत्री होता है। गुरु का क्या होता है दोस्तों, गुरुवानी होता है, ये ध्यान देना है। गुरु का क्या होता है, गुरुवानी होता है, यह महत्वपूर्ण है। वही नेता का क्या होता है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, नेता का नेताइन नहीं होता है दोस्तों, नेता का होता है नेत्री। क्या होता है नेता का स्त्रीलिंग, नेत्री होता है। ऋषि, ऋषि का जो स्त्रीलिंग होता है मित्रों वह होता है ऋषिका। क्या होता है, ऋषिका होता है। ठीक है मित्रों, जैसे एक शब्द है, जैसे होता है दोस्तों, आप कई बार परीक्षाओं में देखे होंगे, शब्द है कवि। ठीक है दोस्तों, अब प्रश्न कई बार आप देखे होंगे, आपकी परीक्षा में आया होगा कि कवि का स्त्रीलिंग क्या होता है। कवि क्या है दोस्तों, कवि है पुल्लिंग, ध्यान दीजिएगा, कवि है पुल्लिंग। अब कहा जाए कि इसका स्त्रीलिंग क्या होगा, तो इसका स्त्रीलिंग होता है दोस्तों कवयित्री, ध्यान दीजिएगा, कवयित्री। ये होता है कवि का, ध्यान दीजिएगा। कवि का जो स्त्रीलिंग होता है मित्रों वह कवयित्री नहीं होता है, इसका होता है कवयित्री, ये ध्यान देना है आपको। ठीक है, यह महत्वपूर्ण है स्त्रीलिंग। ठीक है दोस्तों, तो ये कुछ महत्वपूर्ण शब्द थे जिनका पुल्लिंग और स्त्रीलिंग अलग अलग हमने बताया, आपकी परीक्षाओं में कई बार पूछा गया है। ठीक है, जिसमें से आपने देखा होगा कि नेता का कई बार पूछा गया दोस्तों, अभिनेता का कई बार पूछा गया है। ठीक है, और इस तरफ कवि का कई परीक्षाओं में यह प्रश्न बना हुआ है कि कवि का जो स्त्रीलिंग होता है क्या होता है दोस्तों। ठीक है, उम्मीद करते हैं यह क्लास आपको अच्छी लगी होगी। ठीक है, यदि आप दोस्तों हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को
सब्सक्राइब करें, अपने मित्रों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें दोस्तों। ठीक है, हमारे यहाँ फ्री में यह बैच चल रहा है उत्तर प्रदेश पुलिस स्पेशल यूपी ट्रिपल एससी। साथ साथ में दोस्तों, क्योंकि यहाँ जो उत्तर प्रदेश में जो परीक्षाएं लगभग आयोजित होती हैं, सब में लगभग हिंदी आनी ही आनी है। ठीक है, आरओ में कुछ विशेष टॉपिक होते हैं, 6 टॉपिक होते हैं जिनको हम कवर करेंगे दोस्तों। और जितने भी पढ़ाए जा रहे हैं ये टॉपिक दोस्तों, इसके बाहर एक भी प्रश्न नहीं आने वाला है दोस्तों। इसके बाहर एक भी प्रश्न नहीं आएगा, ये ध्यान देना है दोस्तों। ठीक है, आपके नोट्स से रहेगा। आप प्रैक्टिस, डिपेंड यही करता है कि आप प्रैक्टिस कितना करते हैं। जितना प्रैक्टिस करते हैं उतना आपके प्रश्न कवर होते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो यह लेक्चर यहीं तक। जय हिंद, नमस्कार।